तू है, ऊपर वाला है। सुशांत सिंह राजपूत केस में फाइनली सीबीआई टेक्स ओवर। सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय न्यायाधीश ने कहा कि भाई ये केस बिहार पुलिस ने रजिस्टर्ड करके कोई गलती नहीं की। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द अभिषेक तिवारी शो। तो आज कोर्ट ने फैसला किया, और क्या फैसला किया, जिससे पहला तमाचा महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस को, वहीं महाराष्ट्र सरकार को भी करारा तमाचा पड़ा है। बेबी पेंगुइन अब कैसे बचेंगे, रिया चक्रवर्ती कैसे बचेंगे, ये तमाम सवाल हैं जो मेरे और आपके मन में है, लेकिन कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा था। जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत केस को सुनियोजित ढंग से घुमाया गया, जानबूझ करके एक एक एविडेंस को टेम्पर किया गया, जानबूझ करके पोस्टमार्टम से मृत्यु का समय छोड़ा गया। दिशा केस में तो पूरी की पूरी फाइल डिलीट हो गई। अच्छा, फाइल को वापस दोबारा एक्सेस करने की भी कोशिश नहीं हुई। यह कमाल है, क्योंकि यह तभी हो सकता है जब रिसाइकल बिन से उस डिलीटेड फाइल को भी वापस डिलीट किया जाए। कई सवाल थे, कुत्ते के पट्टे से लेकर के सुशांत सिंह राजपूत के सर के ऊपर पाए गए निशान, इन सब का जवाब पोस्टमार्टम में नहीं मिला। यही नहीं, मुंबई पुलिस महाराष्ट्र पुलिस को जो सबसे तगड़ी चोट मारी उन्हीं की गलती ने, क्योंकि उन्होंने कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किया था। सिर्फ इंक्वायरी किए जा रहे थे, और इंक्वायरी के नाम पे लोगों को बुलाते थे, पूछताछ करते थे, पता नहीं चाय कॉफी क्या पिलाते थे। और सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस की तमाम दलीलें ध्वस्त हो गई। इस प्रकार से न्याय का यह पहला स्टेप। अब हमें पूरी उम्मीद लगती है कि हां, इस केस में वो लोग जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की, उनको सजा मिलेगी। उन पुलिस वालों ने जिन्होंने जानबूझ के सोची समझी नीति के तहत जो टेम्पर्ड किए सबूतों को, कोई ब्लैक पन्नी में सबूत लेके जाता है, वो तमाम लोग दोषी जो इस केस में हैं, उनको सजा मिलेगी। और एक धन्यवाद तो दोस्तों बनता है रिपब्लिक भारत की टीम को, आर भारत की टीम को, अर्नब गोस्वामी को एक धन्यवाद बनता है। जिस प्रकार से पालघर में संतों की हत्या हुई और महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, पालघर पुलिस को जो सुनियोजित षड्यंत्र था, जिस प्रकार से संतों की हत्या को और उनके पूरे केस को व्हाइट वॉश कर दिया गया, आज उस केस में कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। अर्नब गोस्वामी समझ गए थे, ये सुशांत सिंह राजपूत केस के साथ भी ऐसा ही करना चाहते हैं, और महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस कर भी रही थी, मगर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने सब कुछ बदल के रख दिया है। अब सीबीआई वाले तिवारी जी अभिषेक तिवारी की तरह सवाल नहीं पूछेंगे, सुझाएंगे, और किसका किसका सुझाएंगे, ये तो कमाल है। इस प्रकार से जो तमाम षड्यंत्र किए गए, परिवार पे, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी पर जिस प्रकार के घिनौने इल्जाम लगाए गए कि दो शादी कर ली थी, सुशांत सिंह राजपूत का बनता नहीं था उनकी बहनों के साथ। बताइए कैसा लगेगा उस इंसान को जिसने अपना बेटा खोया है और जिसकी सिर्फ एक शादी हुई है। इस तरह के झूठे आरोप, और ये सब महाराष्ट्र सरकार में रहने वाले नेताओं ने लगाए। एक 2 कौड़ी का नेता है जो खुद को शव सेना का प्रवक्ता बताता है, उसने तमाम बिहार सरकार पे एलिगेशन लगाया, गुप्तेश्वर पांडे पे एलिगेशन लगाया, जो कि बिहार से, जिन्होंने बिहार के पुलिस को बताया कि बिहार की पुलिस मुंबई पुलिस से काफी सुपीरियर है। 5 पुलिस का इंफॉर्मेशन था महाराष्ट्र पुलिस के पास, और 5 पुलिस को अलग से भेजा। वो जानते थे कि महाराष्ट्र पुलिस सहयोग नहीं करेगी, और किया भी उन्होंने वही। विनय तिवारी को क्वारंटाइन कर लिया रात के 12 बजे, एक तरह का होम अरेस्ट कर सकते हैं। कैसे जांच कीजिएगा? सबूतों के साथ खिलवाड़ करने वाली महाराष्ट्र पुलिस और
शिवसेना का एक प्रवक्ता कहता है कि महाराष्ट्र पुलिस मजाक है जी, स्वीडन का पुलिस है। आज स्वीडन का पुलिस कहता है कि दिशा केस का पूरा मर्डर का, आत्महत्या का फाइल डिलीट हो गया। बाहर है स्वीडन का पुलिस, गजब। और उसको रीएक्सेस भी नहीं किया जा सकता। अरे डबल गजब। उस प्रवक्ता का तो नाम आप लोग जानते हैं ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज मैं उस प्रवक्ता का नाम लेने के मूड में नहीं हूं, लेकिन उस प्रवक्ता का एक फेमस डायलॉग था, मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक और बात कह दी है कि अब सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड कोई भी केस हो वो सीबीआई को ही जाएगा। यानी अब अगर कोई ये सोचता है कि दिशा सान्याल को लेकर के एक नया एफआईआर करके हम महाराष्ट्र पुलिस कुछ नया अड़ंगा लगा लेगी, तो वो भूल जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज आपके लिए जगह छोड़ी नहीं, वो जगह फिल करने का कोई मतलब नहीं। तो शिवसेना का प्रवक्ता का एक फेमस डायलॉग है, मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा। तो शिवसेना के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेसी सुन लें, बिहार के न्यायप्रिय नीतीश जी ने एक बात फिर से साबित किया, वो हमेशा न्याय के पक्षधर रहे हैं। आज तक उनसे कोई क्रिमिनल बच नहीं पाया है, चाहे वो राजद समर्थक शहाबुद्दीन हो या कांग्रेस समर्थक वो लोग जिनको सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी और शिवसेना और एनसीपी जो कि बिहार में भी चुनाव लड़ेगी, वो सब मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को बचा रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही थी, एक एक चीज का पर्दाफाश होगा। और बिहार में हर वो आदमी जो न्याय चाहता है वो सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को बचाने की साजिश रचने वालों को वोट नहीं करेगा। ना 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 करना नहीं। ये वो लोग हैं जो सुशांत के साथ नहीं, उसके पिता पे भी लांछन लगा रहे थे मृत्यु के बाद भी। इनका साथ मत देना। ये वो लोग हैं जिन्होंने पालघर में संतों की हत्या पे चुप्पी साधी और उस पूरे के पूरे केस को अब ये खा गए हैं। जिन लोगों को इन लोगों ने अरेस्ट किया था, चूंकि संख्या बड़ी थी, तमाम मिशनरी एजेंट लगे वहां, मिशनरी एजेंट्स के साथ उनके वकील लगे और एक एक करके सबको बेल मिलता जा रहा है। लास्ट में बचेंगे वही, कुछ नहीं, न्याय नहीं। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार को यह करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने जो मारा है, मुझे कोर्ट से ही उम्मीद थी, क्योंकि दूसरों को फासिस्ट कहने वाले ये कांग्रेसी, जरा देख लीजिए किस किस्म का फासिज्म हुआ है। पूरा देश सीबीआई की इंक्वायरी कर रहा था, मगर नहीं, हम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो फासिस्ट हैं। आज भी संत जिनको मारा गया है उनकी आत्मा ऊपर में पूछ रही होगी, क्यों हिंदुओं, न्याय के लिए लड़ना नहीं आता क्या? न्याय के लिए लड़ना नहीं आता क्या? किसी के नबी पे आरोप लगता है तो पूरा शहर जलता है, कुछ गलत बोला जाता है पूरा शहर जलता है। यहां संतों की हत्या के बाद यही केरल के बिशप पे रेप चार्ज का आरोप था, आपने देखा ना कैसे बचाया गया उनको। और यहां पे सुनियोजित ढंग से हमारे संतों पे हमला होता है और शिवसेना सरकार के अंदर होता है, और खुद को संतों का रखवाला बोलने वाली शिवसेना सरकार ही सबसे बड़ी रोड़ा साबित होती है। महाराष्ट्र पुलिस रोड़ा साबित होती है और पूरा का पूरा केस खराब किया गया है जानबूझ के, क्योंकि जितने लोग पालघर इंसिडेंट में जोड़े जाएंगे एक्स्ट्रा एक एक करके, उतना ही केस कमजोर होता जाएगा। सुनियोजित ढंग से उस केस को कमजोर किया गया था। अब जब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलने वाला है और उम्मीद जगी है कि न्याय मिलेगा, तो अब हमें चुप नहीं रहना है, पालघर के संतों को भी न्याय दिलाना होगा। जय श्री राम। और शिवसेना कील ठोकने आ रहा हूं, एक एक कील ठोकूंगा। बिहार से तो एक एक सौ सैनिकों को बता देंगे बिहार में औकात। ये जो बिहार में 100 सैनिक खुद को हिंदूवादी समझते हैं ना, उनको एक अब औकात दिखाने का टाइम आ गया। मुंबई नहीं है बेटा, औकात दिखाएंगे। जय श्री राम का नारा लगाओ, यहां जय श्री राम का नारा चलेगा।